नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूं नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की। दरअसल एक बड़ा सवाल है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, वो मोदी जी के पीछे क्यों पड़ गए हैं, लगातार मोदी जी की छवि को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। ये सवाल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले काफी दिनों से इसकी चर्चा है देश में, और हम तमाम सारे लोग अपनी आम बातचीत में भी इस सवाल पे बहस कर रहे हैं। बड़ा इशू ये है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मोदी जी के खिलाफ जा रहे हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप एक गहरे दोस्त थे। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं या जब पहली बार राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, तब से लगातार ट्रंप को अपना दोस्त बताते रहे, और इसको मोदी जी ने सेलिब्रेट किया है। सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका में जाकर ट्रंप को चुनाव जितवाने के लिए नारा लगवा दिया कि अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उनका भारत में जिस तरह उन्होंने स्वागत किया, तो पूरी तौर पे मोदी जी ने इसको सेलिब्रेट किया है। और आज वही ट्रंप एक तरह से मोदी जी के पीछे पड़ गए हैं। उनके सारे फैसले ऐसे हैं जो मोदी जी को परेशान कर रहे हैं या उन्हें कहीं न कहीं फंसा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, चाहते क्या है ट्रंप, उनकी मंशा क्या है। सच्चाई तो यह है कि ट्रंप साहब जो है वो भी मोदी जी को अपना दोस्त करते हैं, लेकिन उनका जो फैसला है, जो उनके काम है, वो कहीं न कहीं मोदी जी की दोस्ती पे सवाल उठाते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप के कल्चरल डिफरेंसेस हैं। भारत के रहने वाले हैं मोदी जी, भारत की संस्कृति और समाज से उनका गहरा नाता है, उनके लिए फ्रेंडशिप अलग मायने रखता होगा। ट्रंप के लिए शायद इसके मायने अलग है। मेरा अपना मानना है कि भाई मोदी जी ने ट्रंप साहब की दोस्ती को सेलिब्रेट किया था अपनी छवि को मजबूत करने के लिए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद से, जब से उन्होंने ट्रंप से अपनी दोस्ती के बारे में बातें किया, उन्होंने दुनिया भर में प्रोजेक्ट किया। कम से कम भारत ने प्रोजेक्ट किया कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे ताकतवर जो नेता है उसके साथ उनकी फ्रेंडली रिलेशन है, और उससे निश्चित रूप से मोदी जी की छवि मजबूत हुई। लेकिन अब वही ट्रंप मोदी जी के खिलाफ उनके फैसले जा रहे हैं या मोदी जी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। एक तरह से मैं इसको इस तरह से नहीं बोलूंगा कि मोदी जी के खिलाफ उनके फैसले जा रहे हैं, तो आखिर वो क्या है उसके पीछे? क्या कुछ नाराजगी है या कुछ फंसा हुआ है मोदी जी का? ये सवाल लोग बार बार पूछ रहे हैं। अभी संसद में आप सबने देखा कि भाई 2 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर पे बहस हुई, तो उसमें लीडर अपोजिशन राहुल गांधी ने मोदी जी से कहा कि भाई आपके अंदर हिम्मत है तो बोलिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। हालांकि मोदी जी ने सदन में कहा कि हमें किसी देश ने हमें युद्ध रोकने के लिए नहीं कहा था पाकिस्तान के साथ, हमारे ऊपर युद्ध विराम के लिए किसी देश का कोई दबाव नहीं था। लेकिन मोदी जी सदन में यह नहीं कह पाए कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं युद्ध विराम को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में, झूठ बोल रहे हैं। अब बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है। सवाल है कि भाई पॉलिटिकली तो आप राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं, अपोजिशन के पास हक है कहने का, लेकिन सवाल है कि मोदी जी नाम क्यों नहीं ले रहे हैं ट्रंप का? क्या ट्रंप ने युद्ध विराम कराया था? मेरा अपना मानना है कि वैसे तो युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ भी नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर तो भारत का एक हमला था पाकिस्तान के उन 9 ठिकानों पे या आतंकवादी ठिकानों पे। सरकार ठीक बोलती है कि भाई हम हमला करने में सफल रहे नहीं रहे, ये सवाल पूछिए। निश्चित रूप से भारत का मकसद उतना ही था। भारत ने युद्ध की तो घोषणा भी नहीं की थी। युद्ध विराम की बात कहां से आती है? युद्ध विराम की घोषणा दरअसल ट्रंप साहब ने मीडिया में या अपने जो है हैंडल पे जो है उन्होंने जो अपने हैंडल पे उन्होंने ट्वीट करके या लिख करके उन्होंने बता दिया कि भाई हमने युद्ध रुकवा दिया है। वहां से लगा कि भाई युद्ध विराम हो गया। युद्ध तो भारत ने किया भी नहीं था। अब सवाल उठता है कि लेकिन फिर मोदी जी ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले रहे, और ट्रंप बार बार 30-31 बार ऐसा क्यों बोल चुके हैं? जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे बात समझ में आती है कि हो सकता है कि ट्रंप साहब का जो अपना नेचर है कि ट्रंप जो भी करते हैं उसका उसी क्रेडिट लेते हैं, अपनी क्रेडिट किसी को देते नहीं है। वो कितने ही गहरे रिश्ते मोदी और ट्रंप के हो, ट्रंप अपनी नीतियों और अपनी चीजों को लेकर बड़े रिजिड रहते हैं। एलन मस्क के भी तो बहुत गहरे रिश्ते थे अभी, और साथ साथ चुनाव लड़े थे, चुनाव लड़वाया था, मस्क ने पैसे दिया था, और पिछले काफी सालों का रिश्ता रहा होगा
ट्रंप और एलन मस्क का। लेकिन जब नीतियों की बात हुई दोनों भिड़ गए, और ट्रंप भिड़ने में उन्होंने बख्शा नहीं एलन मस्क को। अब दोनों की राहें अलग हो गई। तो भारत के साथ भी अगर ट्रंप बार बार बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से ट्रंप अपनी बातों पे रिजिड रहते हैं। अब सवाल है कि तो हुआ क्या होगा। एक स्पेकुलेशन है, हो सकता है कि जैसा कि मोदी जी ने भी कहा कि उपराष्ट्रपति ने अमेरिका के जो है बेंस ने जो है उनको घंटे फोन किया था, 1 घंटे बाद उन्होंने उनसे बात किया और कहा कि बेंस ने कहा कि भाई पाकिस्तान आप पे बड़ा हमला करने वाला है। तो मोदी जी ने कहा कि हम उससे बड़ा हमला करेंगे। तो एक बात तो तय है कि अमेरिका कहीं न कहीं भारत पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध जैसे माहौल थे या युद्ध हो रहा था तो उसकी भूमिका रही होगी। हो सकता है उस युद्ध को रोकने में अमेरिका का रोल रहा हो। तो रोल क्या हो सकता है? अगर युद्ध भारत तो कर भी नहीं रहा था, वैसे भी भारत चाहता रहा होगा कि युद्ध रुके, क्योंकि भारत तो युद्ध के मोड में था भी नहीं, युद्ध की घोषणा भी नहीं हुई थी। तो रुकना तो पाकिस्तान को था। हो सकता है अमेरिका ने पाकिस्तान को दबाव डाल करके उनके रिएक्शंस को रोका होगा, क्योंकि भारत तो लगातार कह रहा था कि हम पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान पे हम रिएक्ट कर रहे हैं। सदन में भी कहा गया कि हमने उनके ठिकानों पे 22 मिनट में हमला करने के बाद उनको बोल दिया था कि हमने आपके आतंकवादी हम सेंटर पे हमला किया और आगे हम तमाम नागरिक दूसरे ठिकानों पे हमला करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। तो भारत तो उसी मोड में था कि भाई हम उन पे हमला कर लें और मामला शांत हो जाए। एक तरह से मामला शांत होना भारत के पक्ष में था या मोदी के पक्ष में था। बस सवाल है टाइमिंग का कि भाई ट्रंप साहब ने कहा कि हमने युद्ध विराम करा दिया। भारत उस युद्ध विराम की घोषणा क्योंकि युद्ध बाद में किया, तो अब मोदी जी फंसे हुए, उसका जवाब नहीं देते बन रहा है। मेरा अपना मानना है कि हो सकता है कि पाकिस्तान ने युद्ध रोका हो, या अमेरिका प्रेशर में पाकिस्तान ने रिएक्ट करना बंद कर दिया हो, या पाकिस्तान ने भारत को फोन किया हो, जो सरकार बोलती है कि उनके जो रक्षा प्रमुख ने फोन किया या जो भी, तो सब कुछ हुआ हो। लेकिन इसमें अमेरिका का रोल रहा हो युद्ध को रोकने में। एक तरह से पॉजिटिव था ये मोदी के लिए, लेकिन अब ये निगेटिव बन गया है, क्योंकि फिर उसका एक एंगल लगा दिया कि भाई भारत पाकिस्तान के बीच में थर्ड पार्टी कैसे एंटर कर गया। मेरा अपना मानना है कि गांव में भी 2 आदमी झगड़ा करेंगे, उनके बीच में कोई पड़ोसी नहीं आता, लेकिन झगड़ा रोकने के लिए लोग आ जाते हैं, आवाज लगाते हैं। हो सकता है अमेरिका कुछ ऐसे ही आया हो। वो भारत पाकिस्तान के या कश्मीर मुद्दे पे कोई हस्तक्षेप वाली बात तो है नहीं, मामला सिर्फ युद्ध रुकने का था, पाकिस्तान को नहीं रिएक्ट करने का था। लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि सरकार इस पे जवाब नहीं दे पा रही और लीडर अपोजिशन मोदी जी को घेरे पड़े। मेरा अपना मानना है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है किसी को नहीं मालूम, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कुछ ऐसा हुआ होगा और सरकार फंसी हुई है, क्योंकि भारत की एक जो अंतर्राष्ट्रीय नीति हमारी है कि भाई भारत पाकिस्तान के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी, तो अमेरिका कैसे आ गया। लेकिन जब युद्ध हुआ है, युद्ध होगा दुनिया भर में, खासतौर पर 2 न्यूक्लियर देशों में, तो कोई न कोई इंटरवीन करेगा। अगर अमेरिका इंटरवीन किया है या अमेरिका ने चीन पाकिस्तान पे दबाव बना के युद्ध रोका है तो भारत के लिए पॉजिटिव है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने के लिए जो साफगोई चाहिए वो सरकार के पास नहीं है, तो सरकार बैकफुट पे दिखती है। मेरा अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो बैकफुट पे दिख रही है, जो परेशान है, उसके दूसरे कारण है। अब ऑपरेशन सिंदूर पे तो बहस हो गई, वहां भी सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई। अब मोदी जी की छवि पे कहीं न कहीं फंसा है। अब सवाल उठता है कि भाई भारत में अपोजिशन इस बात को मुद्दा बनाता है युद्ध विराम क्यों किया जब आप जीत रहे थे। तो लाहौर और इस्लामाबाद, कराची कब्जा कर लिया, तो कितना दूर था इस्लामाबाद। निश्चित रूप से युद्ध जो है मीडिया ने जीत लिया था, युद्ध पाकिस्तान के बड़े हिस्से पे मीडिया ने कब्जा कर लिया था और भारतीय मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया था कि भाई अब भारत का झंडा इस्लामाबाद पे फहरा सकते हैं। उसने मोदी जी की छवि का नुकसान पहुंचाया, वरना ये सवाल उठता भी नहीं। अब उस सवाल का जवाब देना भी मुश्किल है। सवाल का जवाब देंगे तो आप भारतीय सेनाओं को डिमीन करेंगे। भारत की सेना ने कौशल के साथ अपना काम करके भारतीय सेना ने रिएक्ट किया पाकिस्तान पे, उसका जवाब दिया। लेकिन आपने जो एक्सपेक्टेशन क्रिएट किया, जो मीडिया ने एक्सपेक्टेशन क्रिएट किया, सरकार ने उस मोड में सरकार उस पर सफाई भी देने नहीं आई, और कोई भी सरकार सफाई नहीं देती। माहौल बना रहता है युद्ध के पीरियड में जनता के मनोबल को बनाए रखने के लिए, लेकिन वहीं पे सरकार फंसी हुई है। एक तरह से मोदी जी की छवि पे कहीं न कहीं एक परेशानी है, और वो ट्रंप जी के नाते है, डोनाल्ड ट्रंप के चलते हैं। अब लोग सवाल उठा रहे हैं भाई ट्रंप क्या चाहते हैं मोदी जी से, उनकी छवि को लगातार नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 31 बार उन्होंने बोल दिया कि मैंने युद्ध रुकवाया, जब उनको मालूम है कि मोदी जी इस पे फंसे हुए या इस पे जवाब नहीं दे पा रहे। यही नहीं, इसके पहले भी जिस तरह से अमेरिका ने भारत के लोगों को
वहाँ पे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको भेजा भारत में हथकड़ी लगा के। वहाँ से ही मामला चल रहा है कि भाई ट्रंप भारत के खिलाफ क्यों इस तरह से मूव कर रहे हैं, क्या मोदी और ट्रंप के बीच में कुछ गड़बड़ है। जैसे कि भाई दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने मोदी को नहीं बुलाया कार्यक्रम में, तब से सवाल उठ रहा है। या जब मोदी जी अमेरिका गए और जिस तरह से मीडिया के सामने मोदी जी आए, तो मीडिया के सामने ट्रंप ने बोल दिया कि मोदी इज अ वेरी गुड बार्गेनर, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि भारत जो है सबसे अधिक टैरिफ लगाता है दुनिया में। तो ये सारी चीजें मोदी जी के खिलाफ चली जा रही हैं, इसलिए क्योंकि मोदी जी ट्रंप के रिश्तों को खूब सेलिब्रेट करते रहे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कुछ फंसा है या नहीं फंसा है, ये अलग कहानी है, मुझे नहीं मालूम है। मेरा अपना मानना है कि ट्रंप के लिए वो फ्रेंडशिप उतनी है जितनी कि एक बहुत ही फॉर्मल फ्रेंडशिप है। ट्रंप के लिए अमेरिकी नीतियां, अमेरिकी इंटरेस्ट बहुत ऊपर है। ट्रंप मोदी जी को एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं कर रहे होंगे, जो मुझे ऐसा लगता है। भाई ट्रंप किसी बात पे नाराज हैं कि मोदी जी जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप के बाद बीच में आए, उनके साथ उनके बड़े अच्छे रिश्ते थे। या बीच में अमेरिका जब गए, जब राष्ट्रपति नहीं थे ट्रंप साहब, तो मोदी जी उनसे नहीं मिले, या इस बात को लेकर नाराज हो। मेरा मानना है कि ट्रंप अपनी नीतियों को पुश करने के लिए इन चीजों को लेकर बहुत गहरे नाराज नहीं हो सकते, उनकी शैली नहीं है। ट्रंप अपनी चीजों को लेकर बहुत डेस्परेट है, बहुत स्पीड में है। वैसे भी ट्रंप को मालूम है कि 4 साल की सरकार उनकी है, 1 साल बीतने जा रहा है, 2 साल का समय उनके पास है, अगला चौथा साल तो चुनाव प्रचार में चला जाता है। और ट्रंप को अमेरिका में कुछ ऐसा कर देना है कि अमेरिका के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाना है, अपने को वहां उनके इतिहास में अपने आप को अपना झंडा गाड़ देना है। ट्रंप उस तरह की जिद पे चलने वाले पॉलिटिशियन है, ये अच्छी बात है। उनकी तमाम खामियां होंगी, उनकी शैली की, उनकी भाषा की, भाषा में उनके कुछ देशक गलत शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं, वो कई बार आपको लगता है गली मोहल्ले की भाषा बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपनी चीजों को लेकर रिजिड हैं और अमेरिका को लेकर सपने देखते हैं, और उनके सपने हमारे साथ टकरा रहे हैं। आज भारत के साथ उनके इंटरेस्ट टकरा रहे हैं। इसी नाते ट्रंप बार बार भारत में बोलते हैं कि भारत जो है धंधा करने में हमको मुश्किलें पैदा करता है। इसी नाते वो बार बार जो है टैरिफ का डंडा चलाना चाहते हैं। दुनिया भर में डंडा चलाने की बात वो करते हैं, चीन पे भी करते हैं, रूस पे भी करते हैं, दुनिया के तमाम देशों पे करते हैं, साथ में भारत में भी करते हैं, और फिर भारत को दोष भी बताते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि भारत के साथ उनको डील करने के लिए प्रेशर क्रिएट करना है। ट्रंप भारत पे लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि भारत जो है, भारत और ट्रंप के बीच में जो है जो टैरिफ है वो कम हो, पाकिस्तान अमेरिकी उत्पादों को भारत में आने में राहत मिले। ट्रंप उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। ट्रंप भारत और अमेरिकी डील को कहीं न कहीं फाइनल मोड तक जल्दी ले जाना चाहते हैं, इसके नाते प्रेशर डाल रहे हैं। वो अमेरिकी इंटरेस्ट में करना चाहते हैं। दरअसल जिस चीन पे रोज वो टैरिफ लगा रहे थे, जिस चीन को रोज धमकी दे रहे थे, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उसी बीच में उन टीम से चीन के साथ जो है ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, क्योंकि ट्रंप को मालूम है कि चीन के साथ वो डील कर धमकी देके डील नहीं कर सकते। चीन को हवाई धमकी देने के बाद फिर डील करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चीन ने वर्ल्ड ऑर्डर को बदल दिया है। दुनिया अब सिर्फ अकेले ट्रंप या अमेरिका के पक्ष में झुकी हुई नहीं है, उसको बाइपोलर करने में चीन लगा हुआ है, और चीन अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने की पोजीशन में है। चीन का बड़ा नुकसान अमेरिका के साथ अपने ट्रेड को खराब करने में होगा या रोकने में होगा। तो सारी धमकी के बाद भी चीन के साथ तो सहज हो जाते हैं, लेकिन भारत के साथ क्या है, वो स्थिति नहीं है। भारत को, ट्रंप साहब को लगता होगा कि भारत कहीं फंसा हुआ है, उसका वो फायदा उठाना चाहते हैं, ज्यादा ज्यादा अपने पक्ष में घुमाना चाहते हैं। भाई हम फंसे क्यों हैं, इसको जरा समझा जाए। भारत इसलिए फंसा है क्योंकि भारत अमेरिका के साथ सिर्फ मोदी जी की दोस्ती के चलते नहीं, भारत अमेरिका का एक बड़ा पार्टनर है, और ये भारत में सेलिब्रेट होता है कि अमेरिका के हम बड़े पार्टनर हैं, हमारे अमेरिका के बहुत गहरे रिश्ते हैं। और इस पूरे खित्ते में भारत जो है अमेरिका को अपना साझेदार बनाए रखना चाहता है, अपने अमेरिका को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाए रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसी खित्ते में चीन है जो भारत का पड़ोसी है, जो अमेरिका को चैलेंज करने वाला दुनिया का बड़ा देश है, जिसके साथ हमारा बहुत कुछ फंसा हुआ है। और चीन एक वैश्विक ताकत है इस वक्त, और उसके सामने अमेरिका को हमें अपना साझेदार बनाना है, अमेरिका को मालूम है। तभी तो हम क्वाड के भी हिस्सा बन जाते हैं, अमेरिका और उसके 2-4 ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों के साथ हम चीन के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन का भी हिस्सा बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमको अमेरिकी साझेदारी चाहिए, स्ट्रेटेजिकली भी चाहिए और बिजनेस के रूप में भी चाहिए, और अमेरिका इसका बखूबी इस्तेमाल करता है। अभी रूस को लेकर के भी अमेरिका ने भाई 25% टैरिफ लगाने के अलावा बोल दिया कि रूस के साथ अपने तेल का कारोबार किया तो हमारे ऊपर जो है पेनाल्टी भी लगेगी।
पेनाल्टी तो लगेगी, पेनाल्टी कितना दिन रहेगी वो बात की बात है, लेकिन कुल दे के मैसेज है कि आपको चीन के साथ, माफ कीजिएगा, अमेरिका के साथ अपने धंधे को बढ़ाना चाहिए, रूस के साथ धंधे आपको कम करना चाहिए। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के साथ अपने धंधों को मिनिमाइज करे, वहां से बाहर निकले। भारत की दिक्कत है कि भारत रूस के साथ रिश्ते कैसे तोड़ सकता है। भारत को मालूम है कि सिर्फ रूस के साथ हमारी पुरानी दोस्ती नहीं है, रूस के साथ हमारा सिर्फ ट्रेड का रिश्ता नहीं है। रूस अगर हमारे साथ नहीं है इस खित्ते में तो रूस पूरी तौर पर चाइना के साथ होगा, और रूस और चाइना कॉम्बिनेशन भारत के लिए अलग थलग पड़ने वाली स्थिति बनती है। एक ऐसे दौर में जब भारत के दूसरे पड़ोसियों के साथ भी रिश्ते अच्छे नहीं है, भारत को रूस के साथ अपने रिश्ते बनाए रखना है। तो ये साधना है भारत को, भारत के लिए चुनौती है, और ट्रंप इसको जानते हैं और इसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका पूरा का पूरा फोकस इस खित्ते में इन्हीं कारणों से है, क्योंकि उनको चीन को एड्रेस करना है, भारत के साथ ट्रेड डील भी करना है और रूस को मैसेज भी करना है। तो कुल देकर के मेरा अपना मानना है कि जो ट्रंप करते हैं रोज, या जो ट्रंप भाषण देते हैं या जो बोल रहे हैं, ट्रंप की निजी दुश्मनी दोस्ती क्या है वो अलग कहानी है। निजी दोस्ती का मतलब निश्चित रूप से कूटनीति में बड़ा होता होगा, उसका मतलब बनता है लोग एक दूसरे के साथ भाषाओं के संयम का इस्तेमाल करके काफी कुछ बार्गेन कर लेते हैं, लेकिन ट्रंप अपने इंटरेस्ट को नहीं छोड़ेंगे। नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर नहीं होती ये चीजें, ये सब कुछ चीजें भी नेशनल इंटरेस्ट में होती है। तो अमेरिका उसी नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, वो कोई मोदी से उनकी निजी दुश्मनी नहीं है या उनकी दोस्ती को बिगाड़ना नहीं चाहता है। हाँ, ये है कि ट्रंप की नीतियों से, ट्रंप के फैसलों से मोदी जी फंसे हैं। अब ये मोदी जी को तय करना है कि ट्रंप का जवाब कैसे देते हैं। सबसे बड़ी चुनौती मोदी जी के साथ है। आज इसी ट्रंप की दोस्ती ने जिस मोदी जी की छवि को मजबूत किया था, आज ट्रंप की वही दोस्ती मोदी जी की छवि को भारतीय समाज में बहुत कमजोर कर रही है। आज मोदी जी इसी जमीन पे फंसे हुए, उनकी छवि को सबसे अधिक डेंट ट्रंप ने किया है। और अब यह समय है जब मोदी जी को फैसला लेना होगा। फैसला ये नहीं कि सिर्फ आपको मोदी जी ट्रंप के खिलाफ बोल देना, सदन में ट्रंप मोदी जी ने क्या बोला नहीं बोला वो दूसरी कहानी है। आकर के ऐसा नहीं कि सीधे ट्रंप के खिलाफ कुछ उनको बयानबाजी कर देना है, ट्रंप को झूठा बोल देना है। ट्रंप जिन नीतियों को पुश कर रहे हैं उसके दरमियान भारत के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है। भारत और चीन का जो ट्रेड डील है बहुत मायने रखेगा, उसका जो सामने है कहीं न कहीं उसके लिए दबाव बना रहे हो अमेरिका। और माफ कीजिएगा, भारत और चीन नहीं, भारत और अमेरिका का लगातार दबाव है। भारत को अपने उस ट्रेड डील में भारत के लिए बार्गेन करना है। भारत जितना बेहतर बार्गेन कर पाएगा वही मोदी जी की जीत होगी। अगर वहां भारत कुछ बड़ा लूज करता है तो मोदी जी की छवि बहुत तेजी से डेंट होगी, फिर उसे कोई बचा भी नहीं पाएगा। और साथ में भारत को इस पूरे खित्ते में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी बचा के रखनी है, रूस के साथ रिलेशन भी रखना है। अभी देखिए, अमेरिका ने जो है ईरान के साथ जो है धंधा करने के चक्कर में, कारोबार करने के चक्कर में भारत की 6 कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगा दिया कि वो इनकी जो संपत्तियां अमेरिका में होंगी वो सीज हो जाएंगी, या अमेरिका और उसके तमाम सहयोगी जो हैं उनके साथ धंधा नहीं करेंगे। तो इस पे भी ईरान ने भी रिएक्ट किया बहुत तेजी के साथ। ईरान ने कहा कि तो ट्रेड का डंडा चला रहे हैं, ये संप्रभुता के खिलाफ है देशों के। तो बेसिकली ट्रेड का डंडा ट्रंप चला रहे हैं। ट्रंप इस वक्त पूरी ताकत से अपना ट्रेड का डंडा, टैरिफ का डंडा चला करके वैश्विक ऑर्डर को अपने पक्ष में झुकाना चाहते हैं। मेरा अपना मानना है कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदलना चाहते हैं। ये इतिहास का घटना है। अगर इसमें ट्रंप सफल होते हैं तो वह तरह से न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरे दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने वाले नेता माने जाएंगे। तो ट्रंप उस पर लग गए और टैरिफ का उन्होंने हथियार पकड़ रखा है। और फिर साथ में जो है उनके अपने फैसले हैं, उसमें भारत की बड़ी भूमिका है, क्योंकि भारत के इस पूरे खित्ते में जो है ट्रंप के लिए सबसे अधिक चुनौतियां हैं। भारत एक बड़ा बाजार है जहां अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है। अभी हमारे कुछ लोग, कुछ बड़े बिजनेस एक्सपर्ट्स को कहते हैं भाई अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ लगा के बड़ा अच्छा किया, हमको बहुत मौका मिल गया है, अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे। इतना आसान नहीं होता। भारत के लिए चुनौतियां बड़ी हैं इस वक्त। भारत उन चुनौतियों को कैसे फेस करेगा ये कल का सवाल है, और मोदी के लिए सबसे बड़ा सवाल है। तो मोदी जी के लिए ये सारे सवाल नीतिगत हैं। मोदी जी को इन नीतियों पर फैसला लेना होगा और तभी उनकी छवि मजबूत होगी। और ये सिर्फ दोस्ती का मामला नहीं है। मोदी जी की दोस्ती दांव पे है उन दोनों देशों के आर्थिक नीतियों के चलते, उनके अपने इंटरेस्ट के चलते। वहां भारत को अपने इंटरेस्ट को साधना है, मोदी जी को भारत के इंटरेस्ट को साधना है, यहाँ के लोगों के इंटरेस्ट को साधना है। ये बड़ा चैलेंज है। इसी नाते ये पूरी चर्चा है। मैं अपनी इस पूरी बातचीत पे मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा था कि बेसिकली ये सिर्फ उनकी फ्रेंडशिप का नहीं है। फ्रेंडशिप होगी उनकी, मोदी जी का कुछ फंसा है ऐसा भी कुछ नहीं है। अमेरिका के अपने इंटरेस्ट है दूसरे तरह से, और मोदी जी को भारतीय इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है। बहुत पतली धार पे चलना है मोदी जी के लिए।
ये बहुत बड़ा मुश्किल समय है मोदी जी के लिए। मोदी जी अगर इस समय को ठीक से नहीं पार करेंगे तो मोदी जी की छवि को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जितना अब तक नुकसान हुआ उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और अगर पार कर गए तो शायद मोदी जी के लिए चीजें बहुत बेहतर होंगी। अब देखते हैं कि मोदी जी साधते कैसे। बेसिकली मोदी जी और ट्रम्प के बहाने मैं इस पूरे सवाल पे बात करना चाहता था, इसी नाते हमने आपसे बात किया। फिर बात करेंगे किसी और विषय पे, और इसमें भी कुछ नया डेवलपमेंट होता है उसके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।